तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट एनीमे फाइट्स जिनको देखकर आपको मज़ा ही आ गया था। मतलब एकदम आनंद वाली फाइट्स, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, जिसमें एक्शंस था, एनिमेशन थी। तो ऐसे ही टॉप 10 बेस्ट फाइट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये टॉप 10 लिस्ट में अपने ओपिनियन पे बना रहा हूँ, तो अगर तुम्हारी कोई फाइट इसमें ना हो तो ऑफेंड मत हो जाना। ये मेरे खुद के ओपिनियन है, आपके खुद के ओपिनियन है। तो बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बढ़ते हैं 10th फाइट से, जो कि है हेल्स पैराडाइज से गाबीमारू वर्सेस टेंसेन। तो ये फाइट, जहाँ तक है, हेल्स पैराडाइज सब लोगों ने देखा होगा, तो ये फाइट बेस्ट फाइट्स में से एक है। जब गाबीमारू टेंसेन से लड़ता है, एक तरीके से इमोर्टल बंदे से लड़ता है, वो गॉड से है उस यूनिवर्स के, वो भी बिना कुछ डरे, खून निकल रहा होता है बंदा। जो फाइट होती है वो देखकर मज़ा, गूजबम्स आ रहे होते हैं, इतनी बेस्ट फाइट होती है वो हेल्स पैराडाइज की। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट है हेल्स पैराडाइज की। इसको देखकर मज़ा ही सा आ गया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट के ऊपर, जो कि होने वाली है क्लासरूम ऑफ एलीट सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड से, आयानो कोजी वर्सेस रुइन। तो ये फाइट जो लास्ट में होती है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो, एकदम गूजबम्स के। आयानो कोजी 1v4 जहाँ पे करता है, और जो मारता है बिना किसी रिएक्शन के, इमोशनलेस होकर, मतलब देखकर बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है। तो ये बेस्ट मेरे हिसाब से फ़ाइट है क्लासरूम ऑफ एलीट की। और ज़्यादा फाइट क्लासरूम ऑफ एलीट में है नहीं, एक फ़ाइट जो कि बेस्ट है, जिसको देखकर मज़ा आ गया था। जिस एक फ़ाइट सीन का हम वेट कर रहे थे, वो आता है तो मज़ा आ जाता है। तो ये थी 9th नंबर वाली। अब बात करते हैं 8th नंबर पे जो फाइट होती है, जो कि है वन पंच मैन साइतामा वर्सेस बोरोस। जब साइतामा पहली बार अपना सीरियस पंच मारता है, और साइतामा थोड़ी देर के लिए किसी से बैटल कर पाता है, वरना वो हर बार सबको एक मुक्के में मार देता था। लेकिन इस बार साइतामा थोड़ी देर के लिए लड़ता है, क्योंकि बोरो जो होता है यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। मतलब मानता है वो कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट उसको पता नहीं होता कि वो फाइट कैसे कर रहा है। तो ये फाइट जो होती है साइतामा वर्सेस बोरोस की, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन होती है इसमें। वो बोरो साइतामा के नॉर्मल पंच तो सहन कर रहा होता है, बट जब साइतामा लास्ट में गुस्से में आता है और एक सीरियस पंच मारता है, वो मूवमेंट, गूज़बम्स आ जाते हैं उस पर। और पहली बार साइतामा उस टाइम पे सीरियस पंच सीरीज़ में मारता है। तो ये थी 8th नंबर वाली फाइट। तो अब बिना देरी के करते हैं, बढ़ते हैं 7th नंबर की फाइट के ऊपर, जो कि होने वाली है टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 3, जो अभी चल रहा है। ईजाना वर्सेस माइकी की फ़ाइट। तो इस फाइट के लिए बहुत से लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ईजाना वर्सेस माइकी, जब टोक्यो रिवेंजर्स का सीज़न 2 ख़त्म हुआ था। तो ये फाइट फाइनली आ गई है। और ये फाइट जो है, मतलब दो स्ट्रॉन्ग टोक्यो रिवेंजर्स के कैरेक्टर्स के बीच में फाइट, मतलब क्या ही बोलें, बेस्ट फाइट है टोक्यो रिवेंजर्स की मेरे हिसाब से। जब माइकी की कोई किक सहन कर लेता है, और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। मतलब देखकर मज़ा आ रहा है, जब एनीमे देख रहा हूँ मैं, इसको देखकर मज़ा ही आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम 6th नंबर की फ़ाइट के ऊपर, जो कि होने वाली फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एनीमे से। तो इस एनीमे के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, बट इंडिया में तो बहुत कई बात करते हैं इस एनिमे के बारे में। बट ये हमेशा टॉप पे एनिमे रहता है माई एनिमे लिस्ट, और IMDb पे रेटिंग्स देखने इसकी बहुत ज़्यादा है, अटैक ऑन टाइटन जितनी रेटिंग्स हैं इसकी। तो इसकी जो फाइट एक है, जो लास्ट में होती है, रॉय मस्टैंग वर्सेस एनवी, वो फाइट, मतलब लेजेंड। रॉय मस्टैंग को जब पता चलता है कि एनवी ने ही उसके फ्रेंड यूजस को मारा है, उसकी जो रेज आती है उस टाइम पे, फिर वो इमोर्टल, एनवी इमोर्टल जो होता है उससे लड़ता है, और उसको मारता है, उसको डर रहता है, एनवी डर जाता है थोड़ी देर के लिए। वो फाइट जो होती है वो बढ़िया लगती है, जब लगातार वो आग उस पर हमले कर रहा होता है, ब्लास्ट कर रहा होता है एनवी को, वो बेस्ट होती है। उसके बाद तो वो जलकर राख हो जाता है पूरा। वो मेरे हिसाब से फुल मेटल अल्केमिस्ट की बेस्ट फाइट है, मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की, मस्टैंग वर्सेस एनवी। तो अब बिना देरी के करते हैं नंबर 5th फाइट की ओर, जो कि होने वाली है हमारे विनलैंड सागा से, थॉरफिन वर्सेस थॉरकिल सीज़न 1। सीज़न 2 में तो ज़्यादा फाइट्स देखी ही नहीं है हमने, बहुत कमी फाइट देखी है, लेकिन सीज़न 1 में जो फाइट होती है, जब थॉरफिन थॉरकिल फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो फाइट बेस्ट फाइट है पूरे, मतलब सीरीज़ की, विनलैंड सागा सीज़न 1-2। मतलब थॉरफिन अपना थॉरकिल से लड़ने चला जाता है, खुद से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर बंदे से, बिना कुछ सोचे समझे। और जब वो फाइट स्टार्ट होती है, एक्शन, एनीमे, एक्शन, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, टॉप है उस फाइट में। और मेरे को देखकर बहुत मज़ा आया था ये फाइट। अगर किसी को देखना, ये एनीमे देख सकता है, और ये फाइट भी बहुत बढ़िया है। तो अब बात करते हैं 4th नंबर की फ़ाइट के ऊपर, जो कि होने वाली है मेरे फेवरेट एनीमे, या फिर मेरे सेकंड फेवरेट एनीमे,
अटैक ऑन टाइटन से सीज़न 3 से उसके जब फाइट होती है सुसाइड स्क्वाड वर्सेस बीस्ट टाइटन, एरविन का सुसाइड स्क्वाड वर्सेस बीस्ट टाइटन की फ़ाइट। वो फाइट जब एरविन बोलता है, वो घोड़ों से जा रहे होते हैं और वो बीस्ट टाइटन जब पत्थर मार रहा होता है और वो स्पीच देता है जब वो लीवाई को, क्या फ़ाइट होती है उस टाइम पे, वो जा रहे होते हैं और वो जब बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है अपने मेंबर्स से। और जब फिर उसके बाद सब लोग ख़त्म हो जाते हैं, फिर लीवाई की एंट्री होती है जब वो बीस्ट टाइटन को जब मारता है, मतलब बीस्ट टाइटन उसको कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। वो सीन देखकर इमोशनल भी हो रहा होता हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा होता है बीस्ट टाइटन को ऐसे हालत में देखकर। तो ये मेरी अटैक ऑन टाइटन की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जो कि होने वाली है डीमन स्लेयर सीज़न 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क से अपने टेंजन वर्सेस ग्युतारो की फ़ाइट। ये फ़ाइट बेस्ट एनिमेशन इस फाइट में ही है, मैं बोल रहा हूँ ये फ़ाइट बेस्ट है एनिमेशन वाइज। और भी बहुत चीज़ों में बेस्ट है, मतलब एक्शन भी इस फाइट का बहुत बढ़िया है। और जब अपना टेंजन फाइट करने आता है, उसका एक हाथ कटा होता है, उसको इधर जहर होता है, बट वो अपने ब्लेड को अपने मुंह से पकड़ा होता है और जब वो फाइट करता है, मतलब इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस और हाथ एक कटा होने के बावजूद देखकर मज़े आ जाते हैं। तो ये डीमन स्लेयर की मेरी बेस्ट फाइट है और मेरे ख्याल सबको ये बेस्ट फाइट लगती है पूरे डीमन स्लेयर की। सीज़न 3 में ही फाइट हैं अच्छी, बट मेरे हिसाब से टेंजन वर्सेस गितारो इज़ द बेस्ट फाइट इन डीमन स्लेयर। तो बिना देरी के बढ़ते हैं नंबर सेकंड की ओर, जो कि अभी फाइट ख़त्म ही हुई है, जो कि है यूजी वर्सेस माहितो जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 की। तो ये फाइट जब यूजी पिट रहा होता है, फिर टोडो आता है और जो फाइट स्टार्ट होती है उसके बाद जब माहितो की रियल फॉर्म में आता है, मज़े आ जाते हैं वो फाइट को देखकर, माहितो को पिटते हुए देखकर। जहाँ तक सब लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है माहितो को ऐसे पिटते हुए देखकर, बट लास्ट पे वो केंजाकू बीच में टांग अड़ा देता है। लेकिन कोई नहीं, फाइट देखकर तो बहुत मज़ा आती है जब माहितो भाग रहा होता है यूजी से रोकर मतलब बेस्ट फाइट कह सकते हो जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 की। बेस्ट तो नहीं, मतलब बहुत अच्छी फाइट थी जुजुत्सु काइसन की, लेकिन मज़े आ गए देखकर ये फाइट। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 फाइट की तरफ, जो कि होने वाली है नारुतो से फाइनल बैटल नारुतो वर्सेस सास्के। तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट फ़ाइट तो नहीं है, बट ये फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब एनिमेशन एक्शन इस फाइट का सब कुछ बढ़िया है। मैं अगर अपनी पर्सनल फेवरेट फ़ाइट बताऊं तो मेरी फेवरेट फ़ाइट थी गाय वर्सेस मदारा, लेकिन ये फ़ाइट भी कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी और ये इस लिस्ट में होना डिज़र्व करती थी। और नारुतो के सबके सब फ़ैन हैं तो इसलिए मैंने फाइनल फ़ाइट को रखा। और ये फ़ाइट नारुतो वर्सेस सासुके की मेरे हिसाब से बेस्ट नारुतो की फ़ाइट है, जो होती है जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट सीरीज़ के कैरेक्टर्स आपस में लड़ते हैं। जब नारुतो अपनी 9 10 वाली फॉर्म में आता है और सासुके सुसानो यूज़ करता है, और जो लास्ट में नारुतो मारता है अटैक, सासुके का अटैक, उसके बाद हाथ दोनों का टूटता है, वो मतलब बेस्ट मेरे हिसाब से नारुतो की फ़ाइट होती है और इस लिस्ट में भी टॉप पे होना डिज़र्व करती है। बहुत से लोग कहेंगे भाई वन पीस, ब्लीच इनकी फ़ाइट्स नहीं रखी तो, और ड्रैगन बॉल जेड बहुत से लोगों की उसमें फ़ाइट्स फेवरेट है। मैंने ड्रैगन बॉल जेड सच बताऊँ तो ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, पहले ही बहुत देखा था बट मैं भूल गया हूँ इसलिए। और वन पीस भी मैंने अभी तक नहीं देखा, ब्लीच देख रहा हूँ इसलिए मैं अभी बता नहीं सकता, मैंने अभी स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले। तो अगर एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर रखूँगा ब्लीच और वन पीस देखकर उसकी फाइट्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।